अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हेलो गाइस और वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की एक मारूफ यूनिवर्सिटी लैट्रोब यूनिवर्सिटी और इसके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जारी करदा 8 अहम स्कॉलरशिप्स के बारे में, जो खासतौर पर 2025-26 इंटेक्स के लिए अनाउंस की गई हैं। मेरा मकसद ये है कि आप हर स्कॉलरशिप की पूरी तफसील समझ जाएं, यानी कौन अप्लाई कर सकता है, क्या अमाउंट मिलता है, कौन से कैंपसेस शामिल हैं, सिलेक्शन का मयार क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन सी चाहिए होंगी, अप्लाई करने का सही तरीका क्या है और सबसे अहम बात, आप किस तरह अपनी चांस बेहतर कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जरूर बताना चाहता हूं, मैंने अपनी रिसर्च की बुनियाद पर हर स्कॉलरशिप की डिटेल्स आपके लिए जमा की हैं और आपके लिए एक मंथली स्कॉलरशिप्स पीडीएफ भी अवेलेबल है। लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे डाउनलोड करके अपने साथ रख लें क्योंकि आपको बाद में चेकलिस्ट और डेडलाइंस चाहिए होंगी। पहली स्कॉलरशिप है एलुमनाई एडवांटेज स्कॉलरशिप। सबसे पहले ये समझ लें कि एलुमनाई का मतलब वो लोग हैं जो पहले ही इसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके हों। इस स्कॉलरशिप का बुनियादी मकसद यूनिवर्सिटी के साबका ग्रेजुएट्स को इनकरेज करना है कि वो वापस आएं और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स वर्क प्रोग्राम्स में मजीद तालीम हासिल करें। इस स्कॉलरशिप की सबसे वाज़ेह बात यह है कि ये 10% ट्यूशन फी रिडक्शन देती है, यानी आपकी कुल ट्यूशन का 10% कम कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की सालाना फीस $20,000 है तो आपको $2,000 की रियायत मिलेगी और आप इफेक्टिवली $18,000 अदा करेंगे। ये रिडक्शन आपके हर सब्जेक्ट पर लागू नहीं हो सकती, मगर ये आमतौर पर कोर्स की ड्यूरेशन के हिसाब से लागू रहती है। मतलब पूरे प्रोग्राम के दौरान आपको क्यूमुलेटिव बेनिफिट मिलता है, बशर्ते कि आप अपनी एनरोलमेंट और एकेडमिक कंडीशंस बरकरार रखें। इसके लिए अलग एप्लीकेशन आमतौर पर रिक्वायर्ड नहीं होती, मगर आप लैट्रोब के प्रीवियस ग्रेजुएट हैं तो आपने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स वर्क प्रोग्राम में अप्लाई किया हो, एडमिशन टीम ऑटोमेटिकली चेक करती है। मगर एक अहम चीज है, आपको अपनी प्रीवियस ग्रेजुएटिंग एविडेंस यानी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट्स रेडी रखने होंगे ताकि वेरिफिकेशन में आसानी रहे। इसी के साथ आपको अपना लेटर ऑफ ऑफर एक्सेप्ट करना होगा और जो एक्सेप्टेंस डिपॉजिट होता है वो टाइम पर जमा करवाना होगा, क्योंकि बाद स्कॉलरशिप्स का अप्लाई होना डिपॉजिट पे करने या ऑफर एक्सेप्ट करने से मशरूत होता है। इसके अलावा आपको फुल टाइम एनरोलमेंट मेंटेन रखना होगा। पार्ट टाइम चेंजेस या डेफरमेंट की सूरत में स्कॉलरशिप रिवोक होने का खतरा होता है। एक प्रैक्टिकल टिप यह है कि अगर आप एलुमनाई हैं तो एप्लीकेशन में अपना एलुमनाई रेफरेंस नंबर या प्रीवियस स्टूडेंट आईडी जरूर मेंशन करें ताकि प्रोसेसिंग तेज हो जाए। दूसरी और एक बहुत मकबूल स्कॉलरशिप है लैट्रोब हाई अचीवर्स स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप खासतौर पर उन इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए बनाई गई है जो एकेडमिकली स्ट्रांग हो। बुनियादी तौर पर यह स्कॉलरशिप आपके एकेडमिक मेरिट की बुनियाद पर ऑटोमेटिकली अवार्ड की जाती है, यानी जैसा ही आप एलिजिबल कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी आपके WAM या ATR इक्विवेलेंट देखकर इसके लिए कंसिडर करेगी। ये स्कॉलरशिप आपको 15% से 25% तक ट्यूशन फी रिडक्शन देती है, मगर ये रिडक्शन टियर्ड है, यानी आपका WAM या ATR जिस ब्रैकेट में आएगा उसी के मुताबिक परसेंटेज मिलेगा। WAM 60 से 69.9 पर 15%, 70 से 74.9 पर 20% और 75+ पर 25%। याद रखें, WAM का मतलब वेटेड एवरेज मार्क होता है। ये आपके पूरे कोर्स के असाइनमेंट्स मार्क्स का वेटेड एवरेज होता है, जिसमें हर सब्जेक्ट के क्रेडिट पॉइंट्स को वेट दिया जाता है। अगर आप WAM का अंदाजा करना चाहें तो अपने हर सब्जेक्ट के मार्क्स को उसके क्रेडिट पॉइंट से मल्टीप्लाई करें, जमा करें और फिर मजमूई क्रेडिट पॉइंट से तकसीम करें। इसी से अप्रॉक्सीमेट WAM मिल जाता है। अब आते हैं प्रैक्टिकल गाइडेंस पर। अक्सर व्यूअर्स कंफ्यूज होते हैं कि क्या वो स्कॉलरशिप के लिए सेपरेटली अप्लाई करें या नहीं। इस स्कॉलरशिप के लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करने की जरूरत नहीं, बस इंश्योर करें कि आपने एलिजिबल कोर्स में अप्लाई किया हुआ हो, आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो और आपने रिक्वायर्ड डिपॉजिट पे कर दिया हो। एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल नुकता यह है कि स्कॉलरशिप का ऑफर अक्सर लेटर ऑफ ऑफर में जाहिर हो जाती है, यानी जब आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर आएगी तो उसमें स्कॉलरशिप मेंशन हो सकती है, मगर ये स्कॉलरशिप कंडीशनल भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट या कंप्लीशन ऑफ सम पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स पूरी करनी हो तो वो कंडीशन आपके ऑफर में होगी। ऐसी सिचुएशंस में स्कॉलरशिप अप्लाई होने के लिए आपको वो कंडीशंस पूरा करनी होंगी, बसूरत दीगर स्कॉलरशिप विड्रॉ हो सकती है। अब आते हैं सिलेक्शन और ऑब्लिगेशंस की बात। आपको फुल टाइम एनरोलमेंट मेंटेन रखना लाजमी है और सेटिस्फैक्टरी एकेडमिक प्रोग्रेस दिखाना होगा। इसका मतलब यह है कि आपको हर सेमेस्टर में रिक्वायर्ड लोड पास करना होगा और GPA या WAM मेंटेन रखना होगा। अगर आप फेल करते हैं या एकेडमिक स्टैंडिंग डिग्रेड हो जाती है तो स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकती है। एक टिप यह है कि स्कॉलरशिप मिलने के बाद भी आपको अपनी ग्रेड्स पर तवज्जो रखनी चाहिए ताकि अगले ईयर्स में स्कॉलरशिप बरकरार रहे। मजीद यह कि हाई अचीवर्स स्कॉलरशिप हिस्सा बनती है उन यूनिवर्सिटीज की मेरिट बेस्ड पॉलिसीज का, तो हमेशा अपने प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड्स, रिकमेंडेशन लेटर्स, अगर जरूरत हुए और CV तैयार रखें। ये चीजें एप्लीकेशन के वक्त हैंडी रहती हैं। और आखिर पर एक बात, अगर आप अर्ली एक्सेप्टेंस ग्रांट भी हासिल कर रहे हैं तो ये दोनों कंबाइंड हो सकते हैं, यानी अर्ली एक्सेप्टेंस ग्रांट को हाई अचीवर के साथ मिलाकर आपका फर्स्ट ईयर फी डिस्काउंट बढ़ सकता है सब्जेक्ट टू कंडीशंस। मगर अदर स्कॉलरशिप कॉम्बिनेशंस की पॉलिसी मुख्तलिफ हो सकती है, लिहाजा हर ऑफर में टर्म्स पढ़ें। आइए अब अर्ली एक्सेप्टेंस ग्रांट की डिटेल में बात करते हैं। ये ग्रांट बेसिकली यूनिवर्सिटी का वे है स्टूडेंट्स को एनकरेज करना कि वो अपनी एडमिशन प्रोसेस जल्द मुकम्मल करें। अर्ली डिसीजन लेने पर आपको एक बोनस मिलता है, अमाउंट $2,000 है और प्रैक्टिकली ये आपके सेकंड सेमेस्टर ट्यूशन फीस से डिडक्ट हो जाता है। यानी आपको पहले सेमेस्टर में फुल फीस अदा करनी पड़ सकती है, मगर दूसरे सेमेस्टर में आपके अकाउंट से $2,000 कम कर दिए जाएंगे। इसका फायदा यह है कि फौरन नकद रकम आपको नहीं मिलती, मगर आपकी लॉन्ग टर्म फीस बर्डन कम हो जाती है। अब डेडलाइंस और इंटेक्स। अर्ली एक्सेप्टेंस ग्रांट के स्पेसिफिक डेडलाइंस इंटेक वाइज होते हैं। समर 2025 सेमेस्टर 1 मार्च 2026, सेमेस्टर 2 जुलाई 2026 और समर 2026 के लिए अलग अलग एक्सेप्ट बाय डेट्स होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप सेमेस्टर 1 2026 में आना चाहते हैं तो ऑफर एक्सेप्ट बाय डेट उमूमन फरवरी 1 2026 जैसी कोई तारीख हो सकती है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल टाइम टेबल देखें। जो भी आपकी इंटेक के लिहाज से डेडलाइन होगी, आपको उस तारीख तक अपना ऑफर एक्सेप्ट करना होगा और रिक्वायर्ड डिपॉजिट जमा करवाना होगा। अगर आप डिपॉजिट ना करें या ऑफर एक्सेप्ट ना करें तो ग्रांट आपके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा।
एलिजिबिलिटी की कंडीशन वाज़ेह है, आपको ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का सिटीजन नहीं होना चाहिए, आपको फुल फी पेइंग नॉन स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट होना चाहिए, आप ह्यूमैनिटेरियन या परमानेंट वीजा होल्डर ना हो और आपको डायरेक्ट एंट्री एलिजिबल कोर्स में अप्लाई करना हो। एक और बात, ये ग्रांट लेटर ऑफ कॉलेज पैकेज्ड स्टूडेंट्स यानी एलिकोस फाउंडेशन डिप्लोमा के लिए अवेलेबल नहीं होती, इसलिए अगर आप पाथवे रूट पर हैं तो ये ग्रांट आपको नहीं मिलेगी। अब प्रैक्टिकल टिप्स, अगर आप अर्ली एक्सेप्टेंस ग्रांट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले इंश्योर करें कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों, स्पेशली और प्रूफ ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, पासपोर्ट, इंग्लिश लैंग्वेज एविडेंस और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। फिर जैसे ही ऑफर आए डिपॉजिट पे करें और एक्सेप्टेंस कंप्लीट करें। अगर आप हाई अचीवर्स स्कॉलरशिप के भी एलिजिबल हैं तो इन दोनों को कंबाइन करके आपका फर्स्ट ईयर डिस्काउंट बेहतर हो सकता है, मगर अर्ली एक्सेप्टेंस ग्रांट आमतौर पर किसी और स्कॉलरशिप के साथ कंबाइन नहीं होती एक्सेप्ट हाई अचीवर्स, जहां एक्सप्लिसिट कॉम्बिनेशन अलाउड है, इसलिए टर्म्स को गौर से पढ़ें। और आखिर में याद रखें कि ग्रांट का अप्लाई होना ऑटोमेटिक है, आपको सेपरेटली अप्लाई करने की जरूरत नहीं, मगर एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट लाजमी है। अब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरफ, लेट्रोब मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स स्कॉलरशिप। अगर आप डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस एनालिटिक्स के शोबे में एडवांस करियर बनाना चाहते हैं तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। इस स्कॉलरशिप की सबसे ऑब्वियस बात यह है कि आपको 50% रिडक्शन ऑफ टोटल ट्यूशन फी मिलती है, यानी कोर्स की कुल फीस का निस्फ। ये रिडक्शन हर सब्जेक्ट की फीस में अप्लाई होती है और आमतौर पर दूसरे सेमेस्टर से आपके ट्यूशन अकाउंट में रिफ्लेक्ट होती है, मगर एक अहम कंडीशन है, रेसिपिएंट कैन नॉट होल्ड एनी अदर लेट्रोब यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, यानी आप इस स्कॉलरशिप के साथ कोई और लेट्रोब स्कॉलरशिप नहीं रख सकते। इस बात का मतलब यह है कि अगर आप हाई अचीवर्स या अर्ली एक्सेप्टेंस के साथ कंबाइन करना चाहते हैं तो ये स्कॉलरशिप इस कॉम्बिनेशन में शामिल नहीं हो सकती। आपको अपनी प्रेफरेंशियल चॉइस को पहले डिसाइड करना होगा। अब प्रैक्टिकल बेनिफिट्स, लेट्रोब के मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम के साथ आपको सेंटर फॉर डेटा एनालिटिक्स एंड कॉग्निशन जैसी रिसर्च फैसिलिटीज तक एक्सेस मिल सकती है और प्रोग्राम के पार्टनर्स में सैस और माइक्रोसॉफ्ट जैसी इंडस्ट्री लीडर्स शामिल हैं। इसका मतलब इंटर्नशिप और इंडस्ट्री लिंकेज के हवाले से आपको अच्छे मौके मिलेंगे। आईबीएम, सैस वगैरह के साथ वॉलंटरी इंटर्नशिप्स आपकी सीवी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। प्रोग्राम के साथ अक्सर एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, मिसाल के तौर पर सैस से सर्टिफिकेट इन बिजनेस एनालिटिक्स, जो आपके टेक्निकल स्किल्स को ऑथेंटिकेट करता है। एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन, ये स्कॉलरशिप समर 2025 इंटेक के लिए मखसूस है। आपको डायरेक्ट एंट्री इनटू द मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स करना होगा, आपको मिनिमम एकेडमिक स्टैंडर्ड्स पूरे करने होंगे और WAM या इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग होना लाजिमी है। सिलेक्शन प्रोसेस में आउटस्टैंडिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को अहमियत दी जाती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जेन्युइन स्टूडेंट असेसमेंट और फाइनेंशियल चेक्स भी जरूरी हैं। अगर आपको वीजा ना मिले या आप स्कॉलरशिप एक्सेप्टेंस डिपॉजिट ऑन टाइम ना करें तो स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकती है, इसलिए ये जरूरी है कि आप टाइमलाइन पर काम करें और अपनी वीजा डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखें। एक प्रैक्टिकल टिप यह है कि मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स के लिए आपकी एप्लीकेशन में आपका सीवी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और अगर पॉसिबल हो तो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स या पोर्टफोलियो शामिल करें। दिखाएं कि आपने डेटा एनालिसिस या रिलेटेड टूल्स पर काम किया हुआ है। इंटरव्यू या रिटन स्टेटमेंट का स्कोप हो सकता है तो पहले से प्रैक्टिस करें। और चूंकि स्कॉलरशिप फुल ड्यूरेशन कवर करती है, इसलिए आपको एकेडमिक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना होगा, वरना स्कॉलरशिप रिव्यू पर आ सकती है। लेट्रोब की वाइस चांसलर स्कॉलरशिप इस यूनिवर्सिटी की सबसे प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स में से एक है। इसकी बुनियादी निकात ये स्कॉलरशिप 50% या 100% ट्यूशन फी रिडक्शन ऑफर करती है। इसका सिलेक्शन इंतहाई कंपैरेटिव होता है और ये सिर्फ उन एप्लीकेंट्स को दी जाती है जो एकेडमिक्स में मुमताज हैं और एकेडमिक्स के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर या कम्युनिटी सर्विस में भी नुमाया किरदार अदा करते हैं, यानी जो स्टूडेंट्स लीडरशिप दिखाते हैं, सोसाइटी या स्टूडेंट क्लब्स में कंट्रीब्यूशन करते हैं या कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स लीड कर चुके हों। एलिजिबिलिटी की टेक्निकलिटीज, आपको मिनिमम WAM 80 जैसा एकेडमिक बेंचमार्क शो करना होगा, आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ देना होगा और आपको ऑफर लेटर हासिल करना होगा। बास केसेस में सिलेक्शन से पहले आपका ऑफर सिक्योर होना जरूरी है। इस स्कॉलरशिप के लिए ऑटोमेटिक कंसिडरेशन नहीं होती, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा जो समर 2025 एप्लीकेशन फॉर्म टाइप होता है। सिलेक्शन के बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को फाइनल सिलेक्शन राउंड में बुलाया जा सकता है। ये राउंड इंटरव्यू, रिटन सबमिशन या वीडियो सबमिशन पर मबनी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी अकम्प्लिशमेंट्स को आर्टिकुलेट करना आना चाहिए। आपको ये बताना होगा कि आपने किस तरह चेंज क्रिएट किया, लीडरशिप में क्या किया और आपकी विजन क्या है। रिपिटेंट्स ऑफन लेट्रोब के स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, यानी इवेंट्स में शिरकत, आउटरीच एक्टिविटीज और समटाइम्स मेंटरिंग की अपॉर्चुनिटीज। स्कॉलरशिप डिफर नहीं की जा सकती और अगर आप वीजा सिक्योर ना कर पाएं तो स्कॉलरशिप रिवोक हो सकती है। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी ये है कि आप अपने एप्लीकेशन स्टेटमेंट में स्पेसिफिक एग्जांपल दें, जैसे अगर आपने वॉलंटियर प्रोजेक्ट रन किया तो नंबर्स और आउटकम बताएं, अगर आपने स्टूडेंट क्लब मैनेज किया तो क्या इंपैक्ट हुआ और आपने किस मेजरेबल रिजल्ट दिया। ये मेजरेबल एविडेंस आपको दूसरे एप्लीकेंट से डिस्टिंक्ट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कॉलरशिप का मकसद लेट्रोब के AI फर्स्ट एजेंडा को सपोर्ट करना है। इस स्कॉलरशिप का मेन हाईलाइट ये है कि ये 50% ट्यूशन फी रिडक्शन देती है और ये मुख्तलिफ AI रिलेटेड अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। इन कोर्सेज में बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ IT, बैचलर ऑफ साइंस AI, मास्टर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मास्टर ऑफ डेटा साइंस, मास्टर ऑफ डिजिटल हेल्थ वगैरह शामिल हैं। लेट्रोब ने माइक्रोसॉफ्ट ऑस्ट्रेलिया और व साइबर CX जैसे पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशन भी अनाउंस किया है। इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि इंडस्ट्री रेलेवेंट ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स और काबिले कद्र नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन के टेक्निकल पॉइंट्स, इस स्कॉलरशिप के लिए आपको डायरेक्ट एंट्री इनटू लिस्टेड कोर्सेज चाहिए, आपको मिनिमम WAM 70 शो करना होगा और आपको रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करना होगा। ये स्टेटमेंट इस बात का प्रूफ देती है कि आप क्यों AI फील्ड में काम करना चाहते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है और आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए। सिलेक्शन के दौरान एकेडमिक परफॉर्मेंस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और रिटर्न स्टेटमेंट अहम रोल अदा करेंगे। इस स्कॉलरशिप को ऑटोमेटिकली कंसिडर नहीं किया जाता, आपको अप्लाई करना होगा और आपको अनकंडीशनल ऑफर सिक्योर करने की जरूरत पड़ सकती है बिफोर फाइनल सिलेक्शन। प्रैक्टिकल सजेशंस, अगर आप AI स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपने गेटअप पोर्टफोलियो या प्रोजेक्ट डेमोस तैयार रखें, चाहे वो स्मॉल मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स हों, कैकल नोटबुक्स हों या कोई कैपस्टोन प्रोजेक्ट। इंटरव्यू या फाइनल सिलेक्शन में आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए बेसिक्स लाइक सुपरवाइज्ड एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग, मॉडल इवैल्यूएशन मेट्रिक्स एंड सम एक्सपीरियंस विद पाइथन और R शुड बी क्लियर।
इसके अलावा इंटर्नशिप्स के दौरान आप इंडस्ट्री एक्सपोजर हासिल करेंगे, जो आपके फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट्स में बड़ा रोल अदा करता है। और याद रखें कि स्कॉलरशिप रेसिपिएंट्स को फुल टाइम एनरोलमेंट और सैटिस्फैक्टरी एकेडमिक प्रोग्रेस मेंटेन करना होगा। एनालिटिक्स एंड इनसाइट स्कॉलरशिप बुनियादी तौर पर डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इनसाइट्स के मैदान में करियर बनाने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ये स्कॉलरशिप 50% ट्यूशन फी रिडक्शन देती है और एलिजिबल कोर्सेज में बैचलर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बिजनेस एनालिटिक्स मेजर, बैचलर ऑफ आईटी, क्लाउड एनालिटिक्स और डेटा साइंस, मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, मास्टर ऑफ डेटा साइंस, मास्टर ऑफ डिजिटल हेल्थ वगैरह शामिल हैं। इस स्कॉलरशिप का डिजाइन ऐसे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने का है जो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और इंडस्ट्री में एनालिटिक्स रोल्स फिल करना चाहते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया में अगेन मिनिमम WAM 70 और रिटन स्टेटमेंट शामिल होता है। आपको रिसर्च सेंटर्स जैसे सेंटर फॉर डेटा एनालिटिक्स एंड कॉग्निशन CDSC तक एक्सेस मिल सकती है और पार्टनर्स जैसे SAS, माइक्रोसॉफ्ट, IBM के साथ कोलैबोरेशन के जरिए इंटर्नशिप्स और हैंड्स ऑन अपॉर्चुनिटीज आप हासिल कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए प्रैक्टिकल टिप्स, अपनी कोर्स वर्क एग्जाम्पल्स, डेटा प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स या कोई रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस को हाईलाइट करें। अगर आपके पास टेक्निकल टूल्स का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है जैसे SQL, Python, Tableau, Power BI, तो वो जरूर मेंशन करें। एप्लीकेशन में आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि आप डेटा प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करते हैं, आप किस तरह ट्रेंड स्पॉट कर सकते हैं और आपने किसी कॉन्टेक्स्ट में इनसाइट्स जनरेट की हैं। कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स हमेशा स्ट्रांग लगते हैं। आखिर में हम वोमेन जे का स्टडी अब्रॉड स्कॉलरशिप पर आते हैं। इसका माने है कम विद पर्पस और ये स्कॉलरशिप स्टडी अब्रॉड स्टूडेंट्स को कल्चरल इमर्जन और सोशल जस्टिस एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ती है। वोमेन जे का 2 स्ट्रीम्स में ऑफर होती है। स्ट्रीम 1 जिसमें आपको कम से कम एक इंडिजिनस सब्जेक्ट पढ़ना होता है और स्ट्रीम 2 जो स्पेशली अंडर रिप्रेजेंटेड स्टूडेंट्स के लिए है, फर्स्ट नेशन, स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज या लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। स्ट्रीम 2 के एप्लीकेंट्स को अपनी एप्लीकेशन में 200 वर्ड्स मोटिवेशन स्टेटमेंट देना होता है जिसमें वो बताएं कि वो क्यों सोशल जस्टिस में इंटरेस्ट रखते हैं, किन मुश्किलात का सामना है और ये स्कॉलरशिप कैसे हेल्प करेगी। अमाउंट 25% ट्यूशन फी रिडक्शन है और ये नॉन डिग्री स्टडी अब्रॉड स्टूडेंट्स के लिए है जो 1 या 2 सेमेस्टर्स के लिए लटरोब में आ रहे हैं। सेमेस्टर डेट्स अमूमन सेमेस्टर 1 मिड फेब टू एंड जून और सेमेस्टर 2 एंड जुलाई टू मिड नवंबर के मुताबिक रखी जाती हैं। एलिजिबिलिटी में शामिल है कि एप्लीकेंट किसी ओवरसीज यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हो, वो नॉन डिग्री स्टूडेंट हो, वो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का सिटीजन ना हो और GPA कम से कम 2.5 हो। इसके अलावा आपको जेन्युइन स्टूडेंट असेसमेंट पास करना होगा, यूनिवर्सिटी की इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स मीट करने होंगे और ऑनलाइन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। अब कुछ प्रैक्टिकल और यूनिवर्सल टिप्स जो हर स्कॉलरशिप एप्लीकेंट के लिए जरूरी हैं। 1. डॉक्यूमेंट रेडीनेस। आपके पास ट्रांसक्रिप्ट्स, डिग्री सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट कॉपी, रीसेंट फोटो, इंग्लिश टेस्ट रिजल्ट्स, IELTS TOEFL रिक्वायर्ड, CV, SOP, SOP और रिकमेंडेशन लेटर्स वेयर एप्लीकेबल रेडी होने चाहिए। PDF कॉपीज ऑर्गेनाइज फोल्डर्स में रखें, एप्लीकेशन में अपलोड करना आसान होगा। 2. ऑफर एंड डिपॉजिट। बहुत सी स्कॉलरशिप्स का अप्लाई होने या रिफ्लेक्ट होने का कंडीशन ये है कि आपने लेटर ऑफ ऑफर एक्सेप्ट किया हो और एक्सेप्टेंस डिपॉजिट पे किया हो। डिलेड डिपॉजिट अक्सर स्कॉलरशिप लॉस का सबब बनती है। 3. WAM कैलकुलेशन एंड कन्वर्जन। अगर आपके मार्क्स किसी दूसरे ग्रेडिंग सिस्टम में हैं तो WAM ATR इक्विवेलेंट कंप्यूट करके रखें। यूनिवर्सिटी का गाइड चेक करें कि वो कौन सा कन्वर्जन स्केल यूज करती है। 4. जेन्युइन स्टूडेंट असेसमेंट और फाइनेंशियल चेक्स। अक्सर लटरोब जेन्युइन स्टूडेंट असेसमेंट करती है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट की इंटेंशन जेन्युइन एजुकेशन का हो और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी चेक होती है। अपनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सही रखें। 5. एप्लीकेशन स्टेटमेंट्स एंड इंटरव्यूज। जो स्कॉलरशिप्स रिटन स्टेटमेंट्स या इंटरव्यूज मांगती हैं उनके लिए प्रिपेयर करें, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स दें, मेजरेबल रिजल्ट्स बताएं और अपनी फ्यूचर प्लान्स वाजह करें। मिसाल के तौर पर आई लेड अ स्टूडेंट क्लब ऑफ 50 मेंबर्स एंड इंक्रीज्ड आउटरीच बाय 40%। ऐसे मेट्रिक्स स्ट्रांग होते हैं। 6. डेडलाइंस एंड इनटेक स्पेसिफिक रूल्स। हर स्कॉलरशिप की क्लोजिंग डेट और इनटेक स्पेसिफिक डेडलाइंस वेरी करती हैं। मिसाल के तौर पर अर्ली एक्सेप्टेंस ग्रांट के डिफरेंट एक्सेप्ट बाय डेट्स होते हैं। हमेशा ऑफिशियल स्कॉलरशिप पेज से फाइनल डेट वेरीफाई करें। 7. कंबाइनिंग स्कॉलरशिप्स। कुछ स्कॉलरशिप्स कंबाइन हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर अर्ली एक्सेप्टेंस ग्रांट और हाई अचीवर, मगर कुछ स्कॉलरशिप्स कैनॉट बी हेल्ड विद अदर लटरोप स्कॉलरशिप्स कहती हैं। मिसाल के तौर पर मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स स्कॉलरशिप, AI स्कॉलरशिप वगैरह। जो भी ऑफर आप एक्सेप्ट करें उसके टर्म्स अच्छे से पढ़ें। 8. वीजा एंड टाइमिंग। स्कॉलरशिप मिलने के बाद भी वीजा सिक्योर करना जरूरी होता है। अगर वीजा डिले या रिजेक्ट हो जाए तो स्कॉलरशिप रिवोक हो सकती है, इसलिए वीजा डॉक्यूमेंटेशन और टाइमिंग पर अर्ली अटेंशन दें। 9. मेंटेन एकेडमिक प्रोग्रेस। स्कॉलरशिप्स अक्सर कंटिन्यूइंग एलिजिबिलिटी के लिए GPA या WAM मेंटेन करने की शर्त रखते हैं। स्कॉलरशिप मिलने के बाद भी पढ़ाई पर फोकस करें।
10. सीक हेल्प फ्रॉम सोशल एक्शन या इंटरनेशनल ऑफिस। अगर आप ऑलरेडी लट्रोब में एनरोल्ड हैं तो सोशल एक्शन या इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्विसेज से कांटेक्ट करें। वो स्कॉलरशिप्स, क्रेडेंशियल्स और एप्लीकेशन कोड्स प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, आज हमने लट्रोब यूनिवर्सिटी की 8 मेन स्कॉलरशिप्स की पूरी और मुफस्सल डिस्कशन की। एलुमनाई एडवांटेज, लट्रोब हाई अचीवर, अर्ली एक्सेप्टेंस ग्रांट, मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स स्कॉलरशिप, वाइस चांसलर स्कॉलरशिप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कॉलरशिप, एनालिटिक्स एंड इनसाइट स्कॉलरशिप और वुमेन जेका स्टडी अब्रॉड स्कॉलरशिप। हर स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी, अमाउंट, कैंपसेस, इंपॉर्टेंट डेट्स, सिलेक्शन क्राइटेरिया और अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको वाज़ेह कर दिया है। मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि हर स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, टाइमलाइंस का ख्याल रखें और एप्लीकेशन में ऑनेस्टी और क्लैरिटी दिखाएं। आखिर में मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया मंथली स्कॉलरशिप्स पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें। मैं इसमें सारी इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप्स, डेडलाइंस और डायरेक्ट लिंक्स रखता हूं ताकि आप आसानी से अप्लाई कर सकें। अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आप चाहें तो मैं आपके एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, एसओपी या सीवी को रिव्यू कर दूंगा। अल्लाह हाफिज और बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आपको जल्द एक्सेप्टेंस मिलेगी।